एक तरफ जहां पूरे देश में नीट की परीक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 25 जून को बीएड की परीक्षा होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 जून को होने वाले बीएड की परीक्षा की तैयारी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त हो सके, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी केंद्रों के केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी के साथ बैठक की है। इस बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बीईडी परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सभी केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कल बीएड की परीक्षा है, तो उसी के संबंध में समस्त सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ समस्त जो दंडाधिकारी हैं एवं पुलिस पदाधिकारी हैं उन्हीं के साथ उन्हीं को अभी ब्रीफ किया गया है डिटेल में कि एग्ज़ाम में हम लोग बिल्कुल निष्पक्षता और एग्ज़ाम को हम किस तरीके से बेहतर करा सकते हैं, इसी के संबंध में डिटेल में सभी लोगों को ब्रीफ किया गया। तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजवीर टावर के ए ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही लोगों के बीच अफरा तफरी माहौल हो गया। अपार्टमेंट के लाइट जाने के बाद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। घटना की जानकारी लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अपार्टमेंट के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राजवीर टावर के ए ब्लॉक के बिजली रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। हादसे में कोई हताहत होने की जानकारी नहीं है। हमारे समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू पा लिया गया था। अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि अचानक ए ब्लॉक का लाइट कट गया। लाइट जनरेट करने वाले रूम से धुआं निकल रहा था, जिससे कि हम लोग को जानकारी हुई। इसके बाद हम लोगों ने मेन फेज से लाइट काटकर आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को भी दी थी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार आरोपी को हबीबपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ाया आरोपी मानो मियां चमेली चक का रहने वाला है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 वर्ष पहले चमेली चक के उमर फारूक ने मानो के खिलाफ 50,000 रंगदारी मांगने के मामले में केस दर्ज कराया था। भागवत कथा को लेकर सालेपुर बाबा बेलानाथ मंदिर के प्रांगण से निकाला गया कलश शोभा यात्रा। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत शाहजंगी नवटोलिया में 23 से 29 जून तक श्रीमद् भागवत कथा की भक्ति बयार बहेगी, जिसको लेकर बाबा बेलानाथ प्रांगण सालेपुर से लगभग 1001 माताओं बहनों ने कलश संकल्पित कर शोभा यात्रा में भाग लिया। कलश शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में ग्रामीण राधे कृष्णा के जयकारे व गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते कथास्थल पहुंचे। श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में वृंदावन से पधारे कथा व्यास पंडित आनंद मूर्ति गोपाल भाई ओझा के मुखारबिंद से आज से लगातार 29 जून तक भगवतामृत की बयार बहेगी। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक संजीव सुमन ने कहा कि मुझे ईश्वर से घनिष्ठ प्रेम है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम कराने पर मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। साथ ही नवटोलिया समाज से मेरा काफी पुराना संबंध रहा है, इसलिए मैंने अपने संगठन नव सृजन संघर्ष समिति तथा स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम करवा रहा हूं। मौके पर विकास यादव, पवन यादव, मनीष यादव, अनादि यादव, संजीव यादव, भविष्य राज, जनार्दन यादव, परशुराम यादव, बीरेंद्र यादव, संतोष यादव, श्याम मंडल, सुमन यादव, सरजी शर्मा, दिलीप मंडल, पिक्कू, सचिन, अनिल, पप्पू, मनोहर, आकाश आदि दर्जनों कार्यकर्ता के अलावे सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। नाथनगर प्रखंड स्थित इंटर स्कूल नूरपुर में पिछले कई महीनों से वहां के बच्चे दूषित पानी पीने को मजबूर है। हालांकि विद्यालय के बगल में एक नाला का निर्माण किया गया है, उसी के बगल में बोरिंग कराया गया है। नाले का पानी का निकासी नहीं है।
पानी की निकासी नहीं होने के कारण नाला का पानी बोरिंग में चला जाता है, जिसे पानी दूषित हो गया है। इस चिलचिलाती गर्मी में पानी का अभाव से काफी परेशानी हो रही है। बच्चे पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। प्रधानाचार्य राजकुमार परशु ने प्रतिनिधियों ने नाला बनाने से मोटर का पानी सूख गया है। इसीलिए स्कूल में पानी पीने के लिए सभी छात्र छात्राएं और महिला टीचर और जेंट्स टीचर पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। और तो बाथरूम जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, जो कि मोटर में पानी नहीं रहने से इधर उधर जाता है। अगल बगल के घर में टीचर सब और छात्र छात्राएं सब पानी पीने के लिए जाते हैं। आपको सिद्ध तस्वीर में हम दिखाना चाहते हैं कि मोटर का जो पाइपलाइन जो बगल में है वहां पर कीचड़ से पूरा भरा हुआ है, इसलिए मोटर में सुखा रहा है और जितने भी बच्चे और बच्चियों हैं सभी पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। देखिए एक्चुअली में है क्या कि ये हमारा जो मोटर पंप अभी भी देख रहे हैं कि आपके ऑफिस के इस कोने में लगा हुआ है, और बच्चों के लिए हमने मशीन 1 घंटे में 80 लीटर स्टोरेज का पानी का कैपेसिटी वाला मशीन लगाए कि बच्चे हमारी दिक्कत नहीं हो, पी भी रहे थे। तो ये पब्लिक प्रतिनिधि के द्वारा जो इस नाले का निर्माण किया गया हमारे विद्यालय के पश्चिम तरफ से पीछे से, और इस नाले का निकासी है ही नहीं। नाला में पानी काफ़ी गंदगी पानियाँ काफ़ी डंप कर गया, और हमारे इस कॉर्नर पर नाले के पास एक छिद्र छोड़ा गया था, वो पानी रिस के हमारे बोरिंग में चला गया, जिसके लिए वो बोरिंग में चला गया। और हाथ धोना तो मतलब कुल्ली करना तो दूर, ये हाथ धोने में भी इतना वास करता है कि हमारा वो मशीन भी एकदम खराब पड़ गया, और अभी हमें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, बच्चों को पिला रहे हैं पानी। तो इसमें वाशरूम में भी पानी का घोर अभाव हो गया है, पीने के पानी का घोर बहुत दिक्कत है ना, बहुत काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये इंटर स्कूल नूरपुर है। हमने कई बार जो विजिट में लोग आते हैं, हम काफ़ी उसमें बार बार ये टिप्पणी में लिखते हैं कि पानी का घोर अभाव है इंटर स्कूल नूरपुर को। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजकुमार परशु। क्या चीज़ है यहाँ पे आप? हम ये प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। और साहिबगंज के बिंदटोली के ढोंगी बाबा का दूसरे महिला के साथ नाजायज संबंध, अपनी पत्नी को छोड़ अज्ञानी बाबा हवाई जहाज से जाते हैं ज्ञान बांटने। ललमटिया थाना क्षेत्र के साहिबगंज के बिंदटोली से एक ढोंगी बाबा के घिनौना चरित्र का अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। बताते चलें कि विगत 2005 में ललमटिया थाना क्षेत्र के बिंदटोली साहिबगंज निवासी विक्की विकास भारती और सज्जौर थाना क्षेत्र के रजनपुर निवासी मधु प्रणव की प्रेम विवाह हुई थी। लेकिन विगत 2018 से दोनों के दांपत्य जीवन में ग्रहण लग गया। इधर विक्की विकास भारती हाई लेवल का ढोंगी बाबा बन गया और हवाई जहाज से देश विदेश परिभ्रमण करने लगा। बाबा को वंदना नामक महिला से आसक्ति हो गया और अपनी पत्नी मधु प्रणव से विरक्ति हो गई। मामला मारपीट से लेकर कुटुंब न्यायालय तक पहुंच गई, लेकिन बाबा तो बाबा ठहरा न्यायालय के आदेशानुसार इसकी पत्नी को भरण पोषण हेतु जो मुआवजा मिलनी थी वो भी आज तक नहीं मिला। यहां तक कि खजड़ीधारी ने अपनी की पुत्री का जीना हराम कर दिया। गेरुआधारी अपने पक्ष में एक पुत्र को रखकर उससे डांस करवाता है और अपना रासलीला करता है, और दूसरी ओर उसकी पत्नी अपने ही घर में अपनी पुत्री के साथ मानो कैद ही हो। कारण यह है कि बाबा गुंडे से अपनी ही पत्नी व पुत्री को जान मारने की धमकी दिलवाता है। आलम यह है कि दोनों मां बेटी डरी सहमी अपने ही घर में कैद हैं। इसकी लिखित शिकायत पीड़ित मधु प्रणव ने स्थानीय थाना से लेकर वरीय पुलिस प्रशासन तक की है, लेकिन अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजीत कुमार सिंह व अन्य पदाधिकारी पहुंचे और न्याय का भरोसा दिलाया। क्या शुभ नाम हुआ मैम आपका? मधु प्रणव नाम। क्या समस्या है? शॉर्ट में बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। काफ़ी रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्या समस्या है? उनको जान से मार देने का धमकी हमेशा देते रहते हैं। कौन? मेरा पति। क्या नाम है उसका? विक्की विकास भारती। करते क्या हैं वो? गायत्री परिवार से हैं, सब जगह पूजा पाठ करवाते हैं और माँ मृत्युंजय जाप बोले हैं, ज्योतिषाचार्य। दूसरे का घर सुधारने में अपना घर छोड़ दिया है।
ये कब से आप तो शादी आपकी कैसे हुई थी, विधि विधान से या प्रेम प्रसंग में? विधि विधान से होता, लेकिन सर इनके परिवार से ये जो बड़े वाले भैया हैं इनका कहना था कि नहीं दहेज वगैरह देने के बाद होगा। लव मैरिज शादी हुई थी आपकी? कब हुई थी शादी? 2005 में 2005 में। समस्या कब से उत्पन्न हुई? मारपीट करने लगा। मारपीट करने का क्या काउज था? वो मांगते रहते थे हमेशा पैसा। दहेज का डिमांड करता था। जी। और क्या समस्या है? किसी दूसरे स्त्री के साथ कोई संबंध है उसका? वंदना भारती नाम की लड़की है, लेडीज है। जी। उसको सुने हैं कि 2 बेटा भी है। उन्हीं उसी के साथ गलत संबंध है। कब से जब से आपके साथ मारपीट शुरू हुआ? ये पता नहीं, लेकिन मारपीट बहुत करते थे, फोन पे बताते रहते थे। अभी जो आप हैं जहाँ पर प्रेजेंट अभी हैं, जी। तो आप कहाँ पर हैं? अपने ससुराल में या अपने ससुराल में ही है सर। ससुराल में हैं। जी। तो यहाँ समस्या होती है आपको रहने में? यहाँ पे समाज के लोग तो हमको सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन वही आके उनको कभी धमकी देते रहते हैं। एक बार तो गेट पे चढ़ गए, बोले गेट खोलो, अभी कुछ ही दिन 2-3 महीना होता होगा, गेट खोलो तुमको मारेंगे, तुमको खींच के मारेंगे। तो हम गेट नहीं खोले। तो इतना परेशानी में आप हैं, तो आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है? न्याय का गुहार कहाँ कहाँ लगाए? हम डीआईजी साहब के पास भी कई बार गए हैं, ठीक। डीएसपी साहब के पास भी गए हैं, यहाँ क्या कहते हैं एसपी साहब के पास भी मिले हैं। कहीं से अभी तक न्याय नहीं मिल पाई? कहीं से कुछ नहीं। आपका मायके कहाँ है? डी दरियापुर, दरिया। रजनपुर बस्ती। आपके पिताजी का नाम? श्री रमावतार प्रसाद नीरज, इस थाना के अंतर्गत आता है। सजौर थाना का। नाम हुआ आपका? वैष्णवी। वैष्णवी किस क्लास में पढ़ती है? 12। 12 में। कॉम्बिनेशन क्या है आपका? My subject combination is biology, physics, chemistry and science से मैथ है। चलिए, क्या समस्या है बेटा बताइए? अभी आपको रहने में अपने घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे जो पिताजी हैं वो मतलब कि अब हम लोग को घर से निकालना चाहते हैं और मम्मी को मारने का धमकी देते हैं और आए दिन घटना करते रहते हैं। यही समस्या है। हाँ। तो इसका न्याय नहीं मिल पा रहा है अभी आप नहीं, लोगों कहीं को? से भी नहीं। कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? वैष्णवी। वैष्णवी भारती।